हेलो गाइज, कैसे आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी हिंदी बाई ललिता में। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि हमने जो पुरानी हिंदी एनसीईआरटी बुक है उसको पढ़ना स्टार्ट कर रखा है। जो 6th क्लास का बसंत भाग 1 है उसके हमने 3 पार्ट कंप्लीट पढ़ लिए हैं। आज हम उसका 4th लेसन है उसको पढ़ेंगे। जो 4th लेसन है वो हमारा है चांद से थोड़ी सी गप्पे। इसके लेखक है शमशेर बहादुर सिंह जी। इस कविता को हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि कवि इस कविता में क्या कहना चाहता है। चलो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। इस कविता में बताया है कवि ने एक 10-11 साल की लड़की है। 10 या 11 साल के बच्चे छोटे होते हैं, उनकी इतनी नॉलेज नहीं होती, वो नॉन लिविंग चीज को भी लिविंग समझ लेते हैं, यानी कि जो निर्जीव होते हैं उसको सजीव समझ लेते हैं। ऐसे ही इस कविता में एक 10-11 साल की लड़की है, वो चांद को सजीव समझती है और सजीव समझ के चांद से बातें करती है, उसके बारे में बताती है कि चांद कैसा है, क्या करता है, क्या नहीं करता, उसके बारे में बताती है। तो मैं इस कविता को पढ़ के सुनाती हूँ आपको, आप ध्यान से सुनो। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चीटा गोल मटोल। यानी कि वो लड़की चांद को कहती है कि आप खूब गोल गोल है मगर फिर भी थोड़ा सा तिरछा नजर आते हैं। आपने आकाश को अपना पहनावा बना के पहना हुआ है, उसमें तारे जड़े हुए हैं। इसमें आपको हमें आकाश में सिर्फ यही दिखाई देता है कि आपका मुंह खुला हुआ है, बिल्कुल गोरा चिटा और गोल मटोल है। आगे इस कविता में कवि क्या कहना चाहता है, क्या कह रहा है। कवि कहता है कि वो लड़की चांद से बातें करते हुए कहती है कि अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सीमत आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे। यानी कि इस कविता में वो लड़की कहती है चांद को कि आप अपनी पोशाक है ना उसको चारों तरफ फैलाए हुए हैं, यानी कि आकाश चारों तरफ दिखाई देता है ना, तो कहते हैं कि आपकी पोशाक जो पहन रखी है उसको चारों तरफ फैलाए हुए हैं आप, फिर भी आप थोड़ा सा तिरछा नजर आते हैं। खूब है जो कि वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। यानी कि वो लड़की कहती है चांद को कि वाह जी वाह, आपने तो हमको बिल्कुल ही बेवकूफ निरा ही समझ लिया है, हमें बुद्धू ही मान लिया, जैसे कि हमें तो कुछ मालूम ही नहीं है कि आपको कोई बीमारी है। आगे क्या कहते हैं, बीमारी क्या बताती है वो, आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं, दम नहीं लेते हैं जब तक कि बिल्कुल ही गोल न हो जाए, बिल्कुल गोल। यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। यानी कि वो लड़की बच्ची है, नासमझ है, तो वो कहती है कि आपको घटने और बढ़ने की बीमारी है, आप ये हमें बताते नहीं हैं। यानी कि जब आप घटते हैं तो आप घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं। ये कविता में ये लड़की ये कह रही है। चलो हमारी कविता इतनी ही थी। अब हम आगे जैसे कि एक-एक पार्ट पढ़ के फिर जो न्यू एनसीईआरटी उसको पढ़ेंगे, उसका अभ्यास करवाऊँगी। तब तक के लिए अब मैं मेरी क्लास को यही स्टॉप करती हूँ। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को और कमेंट करना। तब तक के लिए बाय-बाय।